हेलो बच्चों, मैं अजय आशीष यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद ईटू पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपके सामने 12th के इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का सबसे फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेकर के आया हूं। बच्चों, इस कविता को काफ़ी खूबसूरती से एक रोमांटिक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोनी ने लिखा है। तो कविता को देखने से पहले हम लोग कवि की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। कवि के जीवन की कुछ अनछुई पहलुओं से हम लोग रूबरू होंगे। दरअसल कवि जॉन डोनी के जीवन की शुरुआत सन 1572 में एक समृद्धशाली देश इंग्लैंड के एक शहर लंदन में एक समृद्ध परिवार जेडी और एलिजाबेथ के घर से होती है। उनके माँ बाप काफ़ी समृद्धशाली होते हैं, अच्छे घराने के होते हैं। वे एक रोमन कैथोलिक धर्म के होते हैं। वो अपने जीवन काफ़ी बेहतरीन रूप से जीते रहते हैं। उनका परिवार काफ़ी हंसता खेलता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है ना कि उनके जीवन की शुरुआत उस समय में होती है, उस घड़ी में होती है जब पूरा इंग्लैंड, पूरा लंदन रोमन कैथोलिक धर्म के विरोध में होता है, जिस वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफ़ी तरह से सताया जाता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं दी जाती है। इसी बीच एक दौर आता है, एक समय आता है जब पोएट जॉन डोनी महज 4 साल के होते हैं, यानी 1576 की बात होती है, जब उनके पिता जेडी का देहांत हो जाता है। इतनी कम उम्र में उनके सर से एक पिता का साया छिन जाता है। तब से उनका भरण पोषण उनकी माँ के द्वारा ही किया जाता है। एक पिता का साया इतनी छोटी सी उम्र में छिन जाने के बाद एक परिवार की स्थिति कैसी होगी, ये हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे अपने परिवार में कुल 6 भाई बहन में से तीसरे नंबर पर होते हैं, जिस वजह से बढ़ती उम्र के साथ उनके ऊपर एक जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। वे किसी तरह से अपने परिवार को, अपने परिवार की जिम्मेदारी को लिए उम्र के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक दौर, एक समय ऐसा आता है जब उन्हें रोमन कैथोलिक होने का सबसे बड़ा कर्ज चुकाना पड़ता है। यानी जब वे ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे होते हैं, तो रोमन कैथोलिक होने के कारण उन्हें बिना डिग्री लिए ही वापस निकाल दिया जाता है। यानी वो डिग्री नहीं ले पाते हैं। वो फिर से अपने जीवन में निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए एक अच्छी चीज़ें ये होती है कि वे लॉ और थियोलॉजी यानी धर्म और कानून के एक बेहतरीन जानकार होते हैं, जिस वजह से वे एंग्लिकन चर्च में एक पादरी के रूप में काम करना शुरू करते हैं। यहाँ से उनके जीवन एक नई मोड़ लेती है। उनके परिवार में थोड़ी खुशियाँ लौट आती है। कुछ दिन काम करने के बाद उन्हें और ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ने लगती हैं, जिस वजह से वहाँ उनका रहना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसी बीच बढ़ती ज़रूरतों और जिम्मेदारी के कारण थोड़ा सा वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी एक समृद्ध व्यक्ति एजर्टन के पास में वे
एक सेक्रेटरी के रूप में जॉब करना स्टार्टअप करते हैं। यहाँ से उन्हें जीवन एक बहुत अच्छी तरह से करवट लेती है। उनके पूरे परिवार में पूरी खुशियाँ लौट आती हैं। उनके परिवार एक समृद्धशाली पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उनका परिवार काफ़ी हंसी खुशी से जीना शुरू करता है। लगभग 10 साल तक वो वहाँ पर एक सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहते हैं, जिस वजह से उनके परिवार की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन एक समय आता है जब जॉन डोनी को एजर्टन की भतीजी एन मोर से मोहब्बत हो जाती है। ये वक्त उनके जीवन के लिए काफ़ी खुशियाँ भरा वक्त होता है। यहाँ से उनके जीवन में एक नई खुशियाँ दस्तक देती है। यहाँ से दोनों एक प्रेम भरे जीवन की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों के बीच रिश्तों की गहराई बढ़ने लगती है। दोनों के बीच प्यार काफी गहरा होने लगता है। तभी वे दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं, यानी अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करना चाहते हैं। और इसी बीच वे दोनों शादी भी कर लेते हैं। दरअसल इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है, लेकिन शादी होने के बाद एन मोर के परिवार वालों को जैसे ही पता चलती है, एन मोर के पिताजी जॉर्ज मोर और उनकी माता हेलवुड और उनके अंकल एजर्टन को ये बात, यानी इनके शादी की जो बात होती है, वो नागवार गुजरती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एन मोर जो होती है वो किसी दूसरे धर्म की होती है और उस समय पूरा जॉन डोनी के धर्म के पूरी तरह से विरोध में खड़ा होता है, जिस वजह से वह ऐसा होता है कि जॉन डोनी को जबरदस्ती उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है अनिश्चित समय के लिए। उन्हें कब निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, इस बात को की जानकारी किसी को नहीं होती है। दरअसल ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये उस समय की कविता है, उस वक्त की कविता है जिस वक्त जॉन डोनी अपनी प्रियसी से शादी करने के बाद अलग हो रहे होते हैं, जुदा हो रहे होते हैं। और एन मोर जो होती है वो उन्हें जाने से मना करती है। उन्हें जाने देने के लिए वो नहीं चाहती है। वो यह नहीं चाहती है कि जॉन डोनी उन्हें छोड़ करके जाए। तो इसी बीच जो उन दोनों के बीच वार्तालाप होती है, एक तरफ जॉन डोनी उन्हें सांत्वना देने का काम करते हैं, तो वहीं एन मोर जो होती है वह उन्हें बार बार मना करती है कि आप मत जाओ। जॉन डोनी उन्हें बार बार सांत्वना देते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं वापस जरूर आऊंगा। जिस प्रकार से सूर्य हर रोज वापस आता है, मैं तुम्हारे जीवन में पुनः एक बार फिर से दस्तक दूंगा। इस प्रकार से दोनों के बीच जो वार्तालाप चलती है, उसी का एक छंद जो है, उसी का एक भाग जो है यहाँ पर इस कविता के रूप में दिया गया है। तो हम लोग जो वो कविता पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक्चुअल में वो कविता इन दोनों के बीच चली जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को पढ़ेंगे। जॉन डोनी के द्वारा लिखी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। वो काफ़ी प्रख्यात है, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, जिसमें से पहला है सॉन्ग एंड सोनेट्स, दूसरा हो गया सरमन, तीसरा हो गया सटायर्स एंड एलेगीज। ये जो बुक है ये जॉन डोनी के द्वारा लिखी एक सबसे बेहतरीन बुक में से एक है। अगर आपको मौका मिले तो आप उसे निश्चित रूप से ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, हम जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जी
स्वीट सी कविता है, प्यारी सी जो कविता है, इस कविता को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे उसके सार को। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, खुशी रहे, अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। हम लोग मिलेंगे अब एक स्वीट सा पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का सौ धन्यवाद।